दरवाजे पर दस्तक की आवाज अभी अभी थमी ही थी कि अवनी का दिल किसी अनजाने डर में सिमट गया। बाहर पुलिस खड़ी थी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, माथे पर पसीना चिपक गया। वही सवाल जो पिछले 3 महीनों से उसे खाते जा रहे थे फिर लौट आया। आखिर आरिफ कहाँ है और क्यों हर रास्ता उसी की तरफ जाकर अंधेरा हो जाता है। अवनी और आरिफ की कहानी किसी फिल्मी मुलाकात जैसी नहीं थी। कोई तड़क भड़क नहीं, कोई नाटकीय टकराव नहीं। बस कॉलेज का एक शांत दिन, लाइब्रेरी की खामोशियों के बीच और 2 ऐसी नज़रें जो धीरे धीरे एक दूसरे को आदत बन गई। आरव में एक अजीब सी चमक थी। वो हर किसी से हंसकर बात करता, सबकी मदद करता और शायद इसी वजह से लड़कियां उसे पसंद भी बहुत करती थीं। लेकिन जब उसने पहली बार अवनी से बात की, अवनी को यूं लगा जैसे दुनिया उसके लिए ही थम गई हो। धीरे धीरे उनका साथ बढ़ा। कॉफ़ी, क्लास, पार्क की लंबी सैरें, देर रात की बातें। अवनी ने कई बार सोचा कि कहीं वो सिर्फ एक आम लड़की तो नहीं जिसे आरव दोस्ती के नाम पर बहला रहा है। पर हर बार आरव की गर्माहट भरी बातों ने उसे यकीन दिला दिया कि उसे ही चुना गया है। पहली दरार तब पड़ी जब अवनी ने आरव को कैंटीन में किसी और लड़की का हाथ पकड़ते देखा। वो लड़की मुस्कुरा रही थी और आरव, वो भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उस पल में सिर्फ वही लड़की उसके लिए दुनिया हो। अवनी के अंदर कुछ टूट कर बिखर गया। उसने आरव से पूछा। आरव हंसते हुए बोला, अवनी तुम भी ना, वो बस दोस्त है। डर, शक, दर्द सब पिघल गया, क्योंकि उसकी मुस्कान में एक ऐसा भरोसा था जो झूठ जैसा नहीं लगता था। पर उस दिन के बाद अवनी ने नोटिस करना शुरू किया। फोन पर छुपे हुए चैट, देर रात अचानक कॉल, क्लास से गायब रहने के बहाने और कई लड़कियां जो आरव को देखकर जरूरत से ज्यादा मुस्कुराती थी। अवनी ने खुद को समझाया, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं, शायद सब सामान्य है, शायद लोग वाकई उससे बस दोस्ती करते हों। लेकिन एक सच उससे छिप नहीं पाया। वो आरव की दुनिया में सिर्फ एक हिस्सा थी, पर आरव, वो हर किसी की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा मौजूद था। फिर भी अवनी उससे दूर नहीं जा पाती थी, क्योंकि प्यार कभी तर्क नहीं सुनता, सिर्फ दिल की जिद पर चलता है। ग्रेजुएशन के बाद कुछ महीनों तक सब अच्छा चला। फिर वही पुरानी बातें लौट आईं। आरव का रवैया अचानक बदलने लगा। मैसेज का जवाब देर से, कॉल्स मिस, मिलने के बहाने, सब। एक दिन अवनी ने पूछ ही लिया, आरव क्या कोई और है? आरव पहले हंसा, फिर चुप हो गया। चुप्पी सबसे बड़ा सच होती है। अवनी की आंखें भर आईं। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? आरव ने साफ जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अवनी मैं बंधना नहीं चाहता, मैं सबका हूं, किसी एक का नहीं। ये शब्द किसी चाकू की धार जैसे उसके सीने में उतर गए। अवनी ने उसी दिन अपना दिल अलग कर लिया, पर उसकी सांसों ने साथ नहीं छोड़ा। कुछ हफ्तों बाद एक लड़की ने अवनी को सोशल मीडिया पर मैसेज भेजा, क्या तुम आरव की जानती हो? हाँ, क्यों? वो मेरे साथ रिलेशन में है, शायद पिछले 1 साल से। अवनी की दुनिया फिर से हिल गई। उस लड़की ने और भी बातें बताईं, आरव के कई सीक्रेट रिलेशंस, डेटिंग एप्स की प्रोफाइल और कई लड़कियों के स्क्रीनशॉट। अवनी रात भर नींद नहीं ले सकी। दिमाग में एक ही बात घूमती रही, मैंने क्यों नहीं देखा, क्यों यकीन करती रही। लेकिन प्यार इंसान को अंधा कर देता है, और अवनी के साथ भी यही हुआ। 3 दिन बाद आरव खुद उससे मिलने आया। अवनी ने सबूत सामने रख दिए। आरव कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो क्या हुआ? मैं किसी का नहीं हूं, मैं लोगों की जिंदगी में खुशी लाता हूं, इसमें गलत क्या है? अवनी को लगा वो किसी अजनबी के सामने खड़ी है, एक ऐसा इंसान जिसकी आत्मा में खोखलापन था। पर मैं तुमसे प्यार करती थी, अवनी ने धीमे से कहा। आरव मुस्कुराया, मुझे पता है, और वो प्यार खूबसूरत था, लेकिन मैं एक जगह टिक नहीं सकता। वो चला गया। अवनी एक खाली कमरे में रह गई, एक कमरे में जिसमें उसके भरोसे की राख बिखरी थी। अगला महीना अवनी के लिए बहुत भारी था। वो काम पर जाती, चेहरे पर नकली मुस्कान लगाती,
पर रात होते ही टूट जाती। फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। वो समझ गई कि वापसी का कोई रास्ता नहीं। आरव उसके लिए खत्म था और उसके अंदर बचा हुआ प्यार भी धीरे धीरे मर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद अवनी को पुलिस का फोन आया। आरव लापता था। उसका फोन, वॉलेट, बाइक सब एक पुल के पास मिले थे। अवनी का दिल दहशत से भर गया। उसे लगा शायद ये उसकी सजा है। पर किसके लिए? उसके झूठ के लिए या उनके रिश्ते की बर्बादी के लिए? पुलिस ने बताया कि कुछ लड़कियों ने उसके खिलाफ शिकायत की थी। धोखा, पैसे, झांसा, कई चीजें। ये सुनकर अवनी को अपने शरीर में कंपकंपी महसूस हुई। क्या वो आरव को असल में जानती ही नहीं थी? एक शाम अवनी अपने कमरे में बैठी थी कि उसे आरव का एक पुराना ईमेल मिला। वो ऐसे समय का था जब सब ठीक था, जैसे किसी ने उसकी यादों में जंग लगा दिया हो। ईमेल में लिखा था, अवनी तुम बहुत सच्ची हो, कभी मत बदलना। मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह का इंसान हूं, लेकिन तुम जैसी लड़की शायद मुझे संभाल सकती थी। उसकी आंखें भर आईं। वो समझ गई कि आरव अपने अंदर की टूटन से खुद भी अनजान नहीं था। वो बहकता इसलिए था क्योंकि उसका मन स्थिर ही नहीं रह पाता था। 3 हफ्तों बाद पुलिस को आरव सुरक्षित मिल गया। वो कहीं भागा नहीं था। वो किसी अस्पताल में इलाज करा रहा था। मानसिक तनाव, घबराहट और रिश्तों से भागने की उसकी आदत ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। अवनी उसे देखने गई। आरव उसे देखकर रो पड़ा। अवनी, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, आदत, अवनी ने कहा। उसने उसके सिर पर हाथ रखा। ना प्यार था, ना नफरत, बस एक थका हुआ सा अपनापन। मैं ठीक हो जाऊंगा? आरव ने पूछा। अवनी ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, अगर तुम खुद को हर किसी में बांटना बंद कर दोगे। 2 महीने बाद अवनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। आरव भी धीरे धीरे बेहतर होता गया। वो दोबारा साथ नहीं आए, पर एक सच हमेशा दिल में रहा। अवनी उसकी थी, पर वो सबका था, और जो सबका होता है वो किसी का भी नहीं होता। लेकिन अब अवनी मजबूत थी। वो जान गई थी कि किसी ऐसे इंसान के लिए टूट जाना बेवकूफ़ी है जो खुद बिखरा हुआ हो। उसका दर्द खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसे सहना आसान हो गया, क्योंकि अब वो खुद के लिए जी रही थी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।